नए वर्ष का प्रथम श्वास जब इस धरा पर उतरता है, तब कैलाश की नीरवता में शिव की दृष्टि घूमती है। यह दृष्टि किसी को दंड देने नहीं आती, यह दृष्टि सृजन और विसर्जन के संतुलन को साधने आती है। क्योंकि शिव न किसी का पक्ष लेते हैं, न विरोध करते हैं, वे केवल सत्य के साथ खड़े होते हैं। और जो सत्य के साथ खड़ा होता है वही उठता है, जो असत्य को ढोता है वही गिरता है। हे साधक, यह मत समझना कि उठना धन से होता है या गिरना अभाव से। शिव की गणना मन की दिशा से होती है। नया साल केवल कैलेंडर का पलटना नहीं है, यह चेतना की परीक्षा है। शिव पूछते हैं, तू भीतर से बदलने को तैयार है या बाहर का शोर ही तेरी उपलब्धि है? जो भीतर उतरता है उसे शिव उठाते हैं, जो केवल बाहर चिल्लाता है उसे समय गिराता है। यह 5 संकेत किसी तख्ती पर लिखे नहीं मिलेंगे, ये संकेत तेरे व्यवहार, तेरी दृष्टि, तेरी श्वास और तेरे मौन में प्रकट होते हैं। पहला संकेत यह है कि शिव नए वर्ष में उसे उठाते हैं जो अपने अहंकार का बोझ स्वयं उतार देता है। अहंकार वह भार है जो बिना दिखे कंधों को झुका देता है। जो हर सफलता का श्रेय स्वयं लेता है, वह धीरे धीरे शिव से दूर हो जाता है। और जो हर असफलता में भी सीख देखता है, वह शिव के निकट आ जाता है। नया साल आते ही यदि तेरे भीतर यह सहजता जन्म ले कि मैं सब जानता नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं सुधर रहा हूँ, तो समझ ले शिव ने तुझे उठाना प्रारंभ कर दिया है। पर यदि तेरे शब्दों में कठोरता बढ़े, दूसरों की उपलब्धि तुझे चुभने लगे और हर संवाद में तू स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे, तो यह संकेत है कि गिरावट ने अपने पांव पसार दिए हैं। शिव गिराते नहीं, वे बस शिव गिराते नहीं, वे बस सहारा हटा लेते हैं। और सहारा हटते ही जो खड़ा था वह अपने ही भार से गिर जाता है। दूसरा संकेत यह है कि शिव उसे उठाते हैं जिसके भीतर धैर्य का दीप जल रहा हो। नया साल जल्दबाजी की नहीं, स्थिरता की परीक्षा लेता है। जो तुरंत फल चाहता है वह अधीर होकर कर्म छोड़ देता है, पर जो बीज बोकर समय को भी अपना मित्र बना लेता है उसे शिव संभालते हैं। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की मांसपेशी है। जितना इसे साधोगे उतना ही जीवन स्थिर होगा। यदि इस नए वर्ष में तेरे भीतर प्रतीक्षा की क्षमता बढ़ रही है, तू हर बात का उत्तर तुरंत नहीं दे रहा, तू प्रतिक्रिया से पहले श्वास ले रहा है, तो यह संकेत है कि शिव तुझे उठा रहे हैं। पर यदि क्रोध जल्दी भड़क उठे, वाणी तीखी हो जाए और हर विलंब तुझे अपमान लगे, तो समझ ले कि भीतर का संतुलन डगमगा रहा है। शिव का मार्ग शांति से होकर जाता है, हड़बड़ी से नहीं। तीसरा संकेत यह है कि शिव उसे उठाते हैं जिसकी दृष्टि करुणा से भरी हो। करुणा कोई दया नहीं, यह जान लेना है कि सामने वाला भी उसी यात्रा में है जिसमें तू है। नया साल तब शुभ होता है जब तू दूसरों की पीड़ा को अपनी समझ से देख पाता है। जो केवल अपने लाभ की गणना करता है वह अंततः अकेला पड़ जाता है, और जो बांटना सीख लेता है उसके लिए मार्ग स्वयं खुलते जाते हैं। यदि इस वर्ष तेरे भीतर क्षमा सहज हो रही है, तू दूसरों की भूलों को पकड़कर बैठा नहीं है और तू बिना अपेक्षा सहायता कर पा रहा है, तो यह संकेत है कि शिव की कृपा तेरे ऊपर है। पर यदि तू कटु होता जा रहा है, हर बात में दोष ढूंढ रहा है और तेरा हृदय संकीर्ण होता जा रहा है, तो समझ ले कि गिरावट का बीज पड़ चुका है। शिव का उठाना भीतर के विस्तार से होता है, संकुचन से नहीं। चौथा संकेत यह है कि शिव उसे उठाते हैं जो अनुशासन को प्रेम बना लेता है। अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं, यह आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है।
नया साल तब बदलता है जब दिनचर्या बदलती है। जो अपने समय का आदर करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है और अपने शब्दों को पवित्र रखता है, वह धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। यदि तेरी सुबहें अधिक सजग हो रही हैं, तेरी रातें अधिक शांत और तेरा जीवन अधिक सादा, तो यह संकेत है कि शिव तुझे उठा रहे हैं। पर यदि अव्यवस्था बढ़ रही है, वासनाएं नियंत्रण ले रही हैं और जीवन बिखराव की ओर जा रहा है, तो यह समझना होगा कि गिरावट बाहर से नहीं, भीतर से आती है। शिव सादगी में वास करते हैं, अराजकता में नहीं। पांचवा और अंतिम संकेत यह है कि शिव उसे उठाते हैं जो सत्य से समझौता नहीं करता। सत्य हमेशा सुविधाजनक नहीं होता, पर यही मुक्त करता है। नया साल सत्य की कसौटी है। जहां तू झूठ को छोड़ देता है, वहां शिव का डमरू बजता है। जहां तू भय के कारण मौन साध लेता है, वहां भीतर से शक्ति क्षीण होती है। यदि इस वर्ष तू सत्य बोलने का साहस जुटा पा रहा है, चाहे स्वर धीमा हो पर भाव स्पष्ट हो, तो यह संकेत है कि शिव तुझे संभाले हुए हैं। पर यदि तू सुविधा के लिए असत्य चुन रहा है और आत्मा की आवाज को दबा रहा है, तो यह समझ ले कि गिरावट की छाया पास है। शिव किसी को ऊंचा या नीचा नहीं करते, वे केवल दर्पण रखते हैं। जो उसमें स्वयं को देख लेता है वह उठता है, जो आंख मूंद लेता है वह ठोकर खाता है। नया साल एक अवसर है, निर्णय तेरा है। शिव मार्ग दिखाते हैं, चलना तुझे है। नए वर्ष की इस यात्रा में यह स्मरण रख कि उठना और गिरना बाहरी घटनाएं नहीं, यह भीतर की अवस्थाएं हैं। शिव की कृपा तब प्रकट होती है जब साधक स्वयं को साधने का संकल्प करता है। जो स्वयं पर विजय पाले वही वास्तव में उठाया जाता है, और जो स्वयं से हार जाए वही गिरा हुआ कहलाता है। समय किसी का शत्रु नहीं, समय केवल सत्य का सेवक है। शिव उसी को उठाते हैं जो समय के साथ नहीं, सत्य के साथ चलता है। यह उपदेश सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। श्वास में उतार, मौन में साध और कर्म में प्रकट कर। तब नया साल केवल बदलेगा नहीं, तुझे भी बदल देगा। जब साधक इन 5 संकेतों को केवल सुनता नहीं बल्कि अपने जीवन में उतरने देता है, तब नया वर्ष साधारण समय नहीं रहता, वह दीक्षा बन जाता है। शिव दीक्षा शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से देते हैं। वे तुझे उन मोड़ों पर लाते हैं जहां तेरे भीतर छिपा सत्य बाहर आ सके। कई बार लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वही बिखराव भीतर के अनावश्यक भार को गिराने की प्रक्रिया होता है। नया साल कई लोगों के लिए उत्सव है, पर साधक के लिए यह आत्म परीक्षा है। शिव यह नहीं देखते कि तेरे पास क्या है, वे यह देखते हैं कि तू किसे पकड़कर बैठा है। जो पकड़ छोड़ देता है वही उठाया जाता है, और जो पकड़ को ही जीवन मान लेता है वही धीरे धीरे नीचे खींचता है। शिव का उठाना शोर से नहीं होता, यह मौन में घटता है। कई बार संसार तुझे असफल कहता है, पर उसी क्षण शिव तुझे भीतर से मजबूत कर रहे होते हैं। और कई बार संसार ताली बजाता है, पर वही ताली अहंकार को जन्म देकर गिरावट की नींव रख देती है। इसलिए नए साल में यह देख कि तुझे प्रशंसा अधिक प्रिय है या प्रगति। शिव प्रगति को चुनते हैं, प्रशंसा को नहीं। नए वर्ष में शिव उसे उठाते हैं जो अपने दुख को भी साधना बना लेता है। दुख से भागने वाला टूटता है, दुख को समझने वाला निखरता है। जब पीड़ा आती है तब शिव पास होते हैं, पर मनुष्य तब उन्हें पहचान नहीं पाता। यदि इस वर्ष तेरे दुख तुझे कड़वा नहीं बना रहे बल्कि गहरा बना रहे हैं, तेरी दृष्टि को परिपक्व कर रहे हैं,
और तुझे भीतर की ओर मोड़ रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि शिव तुझे उठा रहे हैं। पर यदि हर कठिनाई तुझे शिकायत में डाल रही है, तेरा विश्वास कम कर रही है और तुझे जीवन से लड़ने पर मजबूर कर रही है, तो समझ ले कि भीतर अभी प्रतिरोध शेष है। शिव समर्पण में प्रकट होते हैं, संघर्ष में नहीं। समर्पण का अर्थ हार नहीं, यह सत्य को स्वीकार करना है। नया साल यह भी परखता है कि तू अकेले में कैसा है, क्योंकि शिव भी अकेलेपन में ही मिलते हैं। भीड़ में व्यक्ति अपना अभिनय करता है, पर एकांत में उसका सत्य प्रकट होता है। यदि इस वर्ष तू एकांत से डर नहीं रहा, मौन तुझे भारी नहीं लग रहा और स्वयं के साथ बैठ पाना तुझे सुकून दे रहा है, तो यह संकेत है कि शिव तुझे भीतर से उठा रहे हैं। पर यदि तुझे हर समय शोर चाहिए, व्यस्तता चाहिए और स्वयं से बचने के लिए बहाने चाहिए, तो यह समझना होगा कि गिरावट का आरंभ आत्मविमुखता से होता है। शिव आत्ममुखी साधक को उठाते हैं, बाह्यमुखी को नहीं। नए वर्ष में शिव उसे गिरने देते हैं जो दूसरों की तुलना में स्वयं को मापता है। तुलना विष है, यह साधना को भी अहंकार बना देती है। जो स्वयं की यात्रा को दूसरों की गति से तौलता है, वह सदा असंतुष्ट रहता है और असंतोष धीरे धीरे भीतर की शांति को खा जाता है। यदि इस वर्ष तू दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो रहा है, ईर्ष्या नहीं, और तू अपने पथ पर शांत भाव से चल रहा है, तो समझ ले शिव तुझे संभाले हुए हैं। पर यदि दूसरों की उन्नति तुझे जलन दे रही है, तेरा मन भारी कर रही है और तू अपने मूल्य पर प्रश्न उठाने लगा है, तो यह संकेत है कि संतुलन डगमगा रहा है। शिव की दृष्टि में हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो इसे स्वीकार कर ले वही उठता है। नया साल अंत में एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तू अपने भीतर के शिव को सुन रहा है या संसार के शोर को? भीतर की आवाज धीमी होती है पर सत्य होती है। बाहर का शोर ऊंचा होता है पर भ्रमित करता है। यदि इस वर्ष तेरे निर्णय भीतर की शांति से निकल रहे हैं, डर से नहीं, और तेरे कर्म तुझे हल्का महसूस करा रहे हैं, तो यह अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है कि शिव तुझे उठा रहे हैं। पर यदि निर्णय भय से हो रहे हैं और हर उपलब्धि के बाद भी मन अशांत है, तो समझ ले कि दिशा बदलने का समय है। याद रख, शिव किसी को विशेष नहीं बनाते, वे केवल सच्चे को स्पष्ट कर देते हैं। जो स्पष्ट हो जाता है वही ऊपर उठता है, और जो भ्रम में जीता है वही गिरता है। नया साल कोई वचन नहीं देता, यह अवसर देता है। अवसर यह कि तू स्वयं को शिव के योग्य बना सके। जब जीवन सरल हो जाए, मन स्थिर हो जाए और हृदय विशाल हो जाए, तब समझ लेना कि शिव ने तुझे उठा लिया है, और तब गिराने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि जो शिव में टिक गया वह समय से भी ऊपर उठ गया। श्वास को शांत कर, मन को समर्पित कर और इस नए वर्ष को साधना बना ले। यही शिव का उपदेश है, यही शिव की कृपा है। शिवोहम शिवोहम। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। ओम नमः शिवाय।